नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतीश। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं कि जिन अभ्यर्थियों के द्वारा चाहे आपने बीएड के लिए, डीएलएड के लिए, बीए बीएड अथवा बीएससी बीएड जैसे किसी भी पाठ्यक्रम के लिए आपने ऑनलाइन काउंसलिंग का फॉर्म भरा था, आपका प्रथम चरण का प्रथम मेरिट सूची जारी हो चुका है। जिन अभ्यर्थियों को कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है, अब आपको एक्सेप्ट करके कॉलेज में एडमिशन करना रहेगा। ये जो प्रक्रिया है 24 सितंबर तक, आप जिस कॉलेज में आपका नाम आया रहेगा, आप एक बार लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट कीजिएगा, पावती निकाल लीजिएगा। सभी दस्तावेज़ों के साथ आपको जो भी दस्तावेज आपके अलॉटमेंट लेटर में लिखा हुआ रहेगा, आपको संबंधित कॉलेज में ले जाकर एडमिशन लेना रहेगा। इसको हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे आगे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या कंडीशन आपको देखने को मिल सकता है। ये जो लिंक है, आप मेरे व्हाट्सएप चैनल में आपको आसानी से ये जो लिंक मिल जाएगा, इसको आप बस करना है क्लिक। देख सकते हैं ये जो लिंक है आपका, इसको करना रहेगा। किसी भी लिंक को आप कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपको ये ऑफिशियली होम पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आप अपना सिंपली जो पंजीयन नंबर है इसको कर देंगे कॉपी पेस्ट। आपको पासवर्ड पता होगा तो आप इंटर कर लीजिएगा, नहीं पता होगा फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लीजिएगा, फॉरगेट पासवर्ड का जो ऑप्शन है उसको क्लिक कर देंगे। आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर में आ जाएगा। अब मान के चलता हूँ कि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड है। अब इसको आप इनपुट करके इसमें आपको सिंपली कैप्चा कोड लिखना रहेगा। तो चलो मैं कैप्चा कोड भी लिख लेता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि अगर आपको सेम कॉलेज में एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, तो आपको कौन सा प्रक्रिया का चुनाव करना है, इसका भी जानकारी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। सबसे पहले कर लेते हैं लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप देखोगे कि आपको ऑफिशियली होम पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे लास्ट में आ जाना है, इसमें लिखा हुआ है व्यू अलॉटमेंट लेटर। इसको आप कर लेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे व्यू अलॉटमेंट लेटर को आप कर लीजिएगा क्लिक। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये जो अभ्यर्थी है इनको कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब आपके पास दो ऑप्शन आएगा। पहले वाला ऑप्शन है कि हमें कोई भी कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम चरण के प्रथम मेरिट सूची में हमारा नाम नहीं है। अब हमारा जो नाम है प्रथम चरण के द्वितीय मेरिट सूची में ऑटोमेटिक चला जाएगा। हमें और कोई भी प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखेंगे कि दूसरा कंडीशन हो सकता है कि प्रथम चरण के प्रथम काउंसलिंग में आपका नाम आ जाता है। नाम आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, एक तो एक्सेप्ट करने वाला, दूसरा आएगा डिसलाइन। अब आपको उसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करके सभी दस्तावेजों के साथ संबंधित कॉलेज में जाके एडमिशन लेना रहेगा। अब आपको लगता है कि आपको ये कॉलेज नहीं जाना है तो आपको ये डिसलाइन करना रहेगा। जैसे ही आप डिसलाइन का प्रोसेस क्लिक करते हैं, प्रथम चरण का द्वितीय मेरिट सूची के लिए आपका नाम ऑटोमेटिक चला जाएगा। इसके बाद आपको और भी कोई प्रोसेस नहीं करते हैं। अब आप देखेंगे कि एक कंडीशन ऐसा हो सकता है कि मान के चलते हैं कि किन्हीं अभ्यर्थी का कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट आ चुका है, किसी कारणवश अभ्यर्थी ने ना ही एक्सेप्ट किया ना ही डिसलाइन किया, या वो लॉगिन ही नहीं कर पाया। इस केस में यह होगा कि ये जो विभाग है आपका जो दावेदारी है ये निरस्त कर देगा। अब आप प्रथम चरण के पहला और दूसरा दोनों काउंसलिंग में आपका नाम ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा और अब आपको हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके इसको एक्टिवेट करवाना रहेगा, क्योंकि आपने ये जो अलॉटमेंट लेटर के नियम का अवहेलना किया है। एक कंडीशन ऐसा हो सकता है जो मुझे पिछले बार देखने को मिला था, जिसमें मान के चलते हैं कि आपने कोई भी कॉलेज में अलॉटमेंट लेटर को एक्सेप्ट करके अलॉटमेंट लेटर को जारी कर दिया। अब आप उस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लिए, आपको फीस ज़्यादा लगा, या कोई भी कंडीशन हो सकता है कि आपने अलॉटमेंट लेटर को स्वीकार करके उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, लेकिन विभाग को लगेगा ना कि आपने तो एडमिशन ले लिया है और आपका जो पहला चरण का दूसरा काउंसलिंग में आपका नाम ऑटोमेटिक निरस्त हो जाएगा, क्योंकि आपको तो अलॉटमेंट हो चुका है ना पहला चरण का पहला काउंसलिंग। इस कंडीशन में यह होगा कि
अब आपको एक बार फिर से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आप एक बार आवेदन लिखेंगे और आवेदन को ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हेल्पलाइन नंबर में सेंड करेंगे। इसके बाद ही आप द्वितीय चरण के काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी जो कंडीशन है देखने को मिल सकता है, लेकिन मैंने जो मेरे साथ घटित हुआ था, चूँकि मेरा साइबर कैफ़े है तो मेरे को बहुत सारा ये जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनका निराकरण भी मुझे करना ही रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको किस प्रकार का कंडीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा और भी कोई दूसरा कंडीशन होगा, आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये जो जानकारी है परिवार और दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगता है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, जिससे आने वाले समय में और भी लेटेस्ट जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।